पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर तालिबान के सामने पाकिस्तान के सैनिकों ने देखे किस तरह से आत्मसमर्पण कर दिया, अपने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया। और इसका ये वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान के फौजी तालिबान के आगे अपने हथियार डालते। हाल ही में अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पे हमला किया है। सो अगर पाकिस्तान एक हमला स्ट्राइक कर रहा है और अगले दिन वो अफगान तालिबान अपनी चेक पोस्ट बिल्कुल टीटीपी को दे देते हैं कि जाओ तुम वहां से बैठ के हमला करो, तो क्या आप समझते हैं कि अफगान तालिबान एक नई बैटल जंग नहीं शुरू कर देंगे? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर बड़ी जंग छिड़ चुकी। पहली बात तो ये कि सबसे अहम बात इसके अंदर ये है कि ये जो जंग हुई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, इसमें सिर्फ टीटीपी नहीं थी बल्कि टीटीपी के साथ अफगान तालिबान भी थे, यानी अफगानिस्तान के तालिबान की गवर्नमेंट, यानी अफगानिस्तान ने टीटीपी को बैक किया है, उनको सपोर्ट किया है पाकिस्तान पर हमला करने में। जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जंग का माहौल चल रहा है, ऐसे तो ट्रेड भी बंद हो सकती है, जैसे हमारी इंडिया से भी इसी वजह से हो गई ना जी। कश्मीर का इशू ट्रेड बंद कर दी, ठीक हो गया। अब अफगानिस्तान से भी ट्रेड बंद हो गई, तो क्या समझते हैं ईरान से आगे नहीं हम ऐसा कोई ऑयल ट्रेड कर रहे हैं? इस तरीके से हम तो चारों तरफ से कट के रह जाएंगे, खत्म होके रह जाएंगे। वैसे तो कहा जा रहा है कि सेवरल पॉइंट्स पर यह हमला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन खास तौर पर 2 पॉइंट्स की जो बात की जा रही है, जिसमें कुर्रम और वजीरिस्तान, यहाँ से टीटीपी के दहशतगर्द या टीटीपी की तरफ से जो भी इसके अंदर, या वो अफगान तालिबान के लोग भी शामिल थे, जो भी था, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एंटर होने की कोशिश की। और उसके बाद फिर दोनों तरफ से जो है वो फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से बाद में ये कहा गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कल रात से ही और आज सुबह तो ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोग ही ट्रोल कर रहे हैं कि देखो कैसे हमारे सेना ने सरेंडर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का एक जवान वीडियो में नज़र आ रहा है कि उसने अपने हाथ पैर जोड़कर तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया और अपने ज़िंदगी की भीख मांगने लगा। दोस्तों, ये पाकिस्तानी कहते हैं ना हर बात पर कि हमारे पास कलमा है। दोस्तों, जब मौत अपने सामने खड़ी होती है ना, तब ये सब सारी की सारी कलमा निकल जाता है। कलमे की ताकत, ईमान है, जज्बा है, ये है, सब निकल जाता है। ये वीडियो दिखा रही है कि किस तरीके से पाक फ़ौज टीटीपी के सामने सरेंडर कर दिया। दोस्तों, टीटीपी पाकिस्तान के एरिया पर है और पाकिस्तानी आर्मी को ही सरेंडर करवा दिया अपने ही देश में, अपने ही जगह पर। और ये है दोस्तों नंबर 1 आर्मी, क्योंकि दोस्तों ये जाहिर सी बात है, ये सरेंडर के ही ट्रेनिंग लेकर आते हैं। जब भी कोई पाकिस्तानी आर्मी ट्रेनिंग लेने आता है तो वो सरेंडर की ही ट्रेनिंग लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो कैसे सरेंडर करे दुश्मन के सामने। क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि दुनिया में भारत ही है जो पाकिस्तान की आर्मी 93,000 फौज भारत के सामने सरेंडर कर दी थी। उसी सरेंडर से वो मोटिवेशन लेते हैं आज। दोस्तों, सरेंडर करना मतलब देश की इज्जत को पूरा मिट्टी में मिला देना। दोस्तों, यही होता है सरेंडर करना। ये भी अपने ही टेरिटरी पे सरेंडर कर रहे हैं। ये तो और बड़ा बेइज्जती हो गया। पाकिस्तानी सेना अपने ही टेरिटरी पे सरेंडर कर रही है, ये भी एक ग्रुप के द्वारा। टीटीपी एक ग्रुप ही तो है दोस्तों, टीटीपी तो गलत नहीं कर रही है, वो तो अपना ही इलाका लेने की कोशिश कर रही है पाक फौज से। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। हार मानते हुए नजर आ रहे हैं। ये उत्तरी वजीरिस्तान के बॉर्डर का इलाका बताया जा रहा है। दरअसल तालिबान ने अब तक पाकिस्तान के 19 फौजियों। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर बड़ी जंग छिड़ चुकी है, क्योंकि
27 और 28 की रात को और फिर उसके बाद पूरी रात और सुबह तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक शदीद जंग जारी रही। एक ऐसी जंग लड़ी गई है जिसमें भारी असलहे का इस्तेमाल किया गया और भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और दोनों तरफ जंग के हालात रहे। सारी रात ये जंग होती रही। तो फिर ये कहना कि बॉर्डर्स पर इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर शदीद तनाव की सूरत हाल है और ये सिचुएशन एक ऐसी हालत में नजर आई कि जब इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स की गई थी और उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि नेक्स्ट 48 आवर्स या नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत क्रूशल हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ये कहा था कि ये उनकी टेरिटरी के अंदर दाखिल होकर जो किया गया है उनकी सॉवरेनिटी के खिलाफ है और वो इसका बदला लेंगे। तो अफगानिस्तान ने बदला ले लिया है, लेकिन क्या ये बदला यहाँ पर ख़त्म हो गया है और बस जो दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट था वो रिजॉल्व हो गया है? ऐसा नहीं है। अभी तो ये एक रात और एक सुबह की जंग की सिचुएशन हम आपको बता रहे हैं, जिसमें हैवी मशीनरी और हैवी वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। अगर हम ये कहें कि कितने मरे, किस तरफ कितनी हलाकतें हुई, तो दुनिया भर में जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। हम आपको कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बताएंगे कि कौन सा मीडिया इस बारे में क्या कह रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि सबसे अहम बात इसके अंदर ये है कि ये जो जंग हुई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, इसमें सिर्फ टीटीपी नहीं थी बल्कि टीटीपी के साथ अफगान तालिबान भी थे। यानी अफगानिस्तान के तालिबान की गवर्नमेंट, यानी अफगानिस्तान ने टीटीपी को बैक किया है, उनको सपोर्ट किया है पाकिस्तान पर हमला करने में। वैसे तो कहा जा रहा है कि सेवरल पॉइंट्स पर यह हमला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन खास तौर पर 2 पॉइंट्स की जो बात की जा रही है, जिसमें कुर्रम और वजीरिस्तान, यहाँ से टीटीपी के दहशतगर्द या टीटीपी की तरफ से जो भी इसके अंदर, या वो अफगान तालिबान के लोग भी शामिल थे, जो भी था, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एंटर होने की कोशिश की और उसके बाद फिर दोनों तरफ से जो है वो फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से बाद में ये कहा गया कि पाकिस्तान ने ये हमारे ऊपर बिला वजह जो है ये फायरिंग की है और जो स्टार्ट है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान का अपना एक स्टैंड है, जिसमें कहा गया कि टीटीपी ने जो है वो जब कई ये जो पॉइंट्स मैंने बताई यहाँ से एंटर होने की कोशिश की, तो उसके बाद फिर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ठीक है, जैसा कि मुंह तोड़ जवाब हमेशा से दिया जाता रहा है। अच्छा, आपको पहले जैसा मैंने कहा कि हम बड़े ही एक सलीके से, एक न्यूट्रल वे में हम देखेंगे कि दुनिया का मीडिया क्या कह रहा है इसके ऊपर और कौन सी बात सही हो सकती है, कौन सी बात कितनी सच्ची है और कितनी गलत हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको जैसे मैंने कहा बताते हैं कि किसने क्या कहा। CNN जो है वो ये कह रहा है कि अफगान तालिबान फोर्सेस टारगेट सेवरल पॉइंट्स इन पाकिस्तान इन रिटेलिएशन फॉर एयर स्ट्राइक्स फ्रॉम पाकिस्तान। यानी कि जब पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की थी उसके जवाब में अफगान तालिबान ने सेवरल पॉइंट्स में पाकिस्तान के अंदर उसको निशाना बनाया है। फ्रांस 24 कह रहा है अफगान तालिबान फोर्सेस हिट सेवरल पॉइंट्स इन पाकिस्तान इन रिस्पांस टू एयर स्ट्राइक्स। फिर उसके बाद हम देखते हैं अल जजीरा कह रहा है अफगान तालिबान हिट सेवरल पॉइंट्स इन पाकिस्तान इन रिटेलिएशन फॉर अटैक्स। वॉइस ऑफ अमेरिका कह रहा है कि तालिबान हिट एट शील्डिंग एंटी पाकिस्तान मिलिटेंट्स इन अफगानिस्तान एज गेस्ट। और बहुत सारे जो मीडिया है, जो इंडिया मीडिया है वो ये कह रहे हैं, इंडिया टीवी न्यूज़ कह रहा है अफगान तालिबान अटैक्स पाकिस्तान, पाकिस्तानी सोल्जर्स किल्ड, 11 वुंडेड वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन मैं देख रही थी कि देखिए, ये जंग जो है ये तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस वक्त बॉर्डर्स पर लड़ी जा रही है, या जो ये झड़पें हो रही हैं, ये जो सिलसिला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच जंग लड़ी जा रही है। महसूस ऐसा हो रहा है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच जंग है, क्योंकि देखिए ऐसा तो होता है ना, इंडियन मीडिया इसके ऊपर भरपूर कवरेज कर रहा है और बता रहा है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो मैं देख रही थी कि जो जयपुर डायलॉग